फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम इंग्लिश लिटरेचर के महान पोएट जेफरी चौसर के एज ए पोएट की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। जेफरी चौसर वॉज बोर्न इन 1340 इन लंदन, इंग्लैंड। जेफरी चौसर का जन्म इंग्लैंड में लंदन में 1340 में हुआ था। His father's name was John Chaucer, who was a wine merchant. उनके पिता का नाम जॉन चौसर था, जो एक शराब के व्यापारी थे। जेफरी चौसर was an English poet and the founder of the modern English poetry. जेफरी चौसर एक इंग्लिश के पोएट थे और मॉडर्न इंग्लिश पोएट्री के फाउंडर थे। He was considered the greatest English poet of the Middle Ages in a big way. उन्हें बड़े पैमाने पर मध्य युग का सबसे महान अंग्रेजी कवि माना जाता था। He has been called the father of English poetry and the father of English literature. उन्हें इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री का पिता भी कहा जाता है। Chaucer was one of the most learned men of his time and he also gained fame as a philosopher. चौसर अपने वक्त के पढ़े लिखे लोगों में से एक थे और उन्होंने फिलोसोफर के रूप में भी शोहरत कमाई। He was the first poet in English to write the poetry of real human life in a language which was the real language of people. वे इंग्लिश के पहले पोएट थे जिन्होंने सच्ची इंसानी जीवन की पोयम ऐसी लैंग्वेज में लिखी जो लोगों की सच्ची लैंग्वेज थी। नेक्स्ट हेडिंग है चौसर एज अ पोएट। जेफरी चौसर हैड अ ग्रेट प्लेस अमंग हिज कंटेम्प्रेरी एज राइटर्स। जेफरी चौसर का अपने उम्र के लेखकों में एक महान स्थान था। ही रोट मैनी ग्रेट वर्क्स। उन्होंने कई महान रचनाएं लिखी। डेट वर एप्रिसिएटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ, जिनकी उनकी ज़िंदगी के दौरान तारीफ़ की गई। एंड डेट कंटिन्यू बी रिकग्नाइज्ड एज मास्टरपीस, जिनको लगातार उनके मास्टरपीस के रूप में जाना जाता है। Prologue to the Contemporary Tales is one of the most popular poem of Chaucer. Prologue to the Contemporary Tales चौसर की मशहूर पोएमों में से एक है। This poem is an example of Chaucer reality. ये पोएम चौसर की हकीकत का एक एग्जाम्पल है। He described every character in this poem beautifully. उन्होंने इस पोएम के अंदर हर कैरेक्टर को खूबसूरती से वर्णन किया है। चौसर हैड बीन आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। चौसर को इंग्लिश पोएट्री का पिता भी कहा जाता है। द टाइटल इज़ गिवन फॉर अ फ्यू रीजन्स। ये टाइटल कई वजहों से दिया गया है। चौसर इज़ वन ऑफ द फर्स्ट इंग्लिश पोएट दैट वी नो बाय नेम। चौसर इंग्लिश पोएट्री के पहले कवि हैं जिनको उनके नाम से जाना जाता है। Chaucer is called the father of English poetry because of his accomplishments. चौसर को उनकी कामयाबियों की वजह से इंग्लिश का पिता भी कहा जाता है। He made poetry short, simple, realistic and satiric. उन्होंने पोएट्री को शॉर्ट, सिंपल, हकीकत पसंद और तंजिया बनाया है, यानी व्यंग्यात्मक बनाया है। नेक्स्ट हेडिंग है चौसर्स ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमर। Chaucer, the father of English poetry, is also called the first great English humorist. इंग्लिश पोएट्री के पिता चौसर को एक महान हास्यकार के रूप में भी जाना जाता है। No other writer of his age equals him in this field. उनके वक्त का कोई दूसरा राइटर इस फील्ड में उनके बराबर नहीं था। He was highly praised for his fantastic humor. उनके शानदार हास्य के लिए उनकी काफ़ी तारीफ़ की गई है। बिकॉज चौसर्स ह्यूमर इज़ क्रिएटिव, इंटरेस्टिंग, माइल्ड, पॉजिटिव, नेचुरल एंड इंस्ट्रक्टिव। क्योंकि चौसर का हास्य रचनात्मक, दिलचस्प, नर्म, सकारात्मक, स्वाभाविक और हिदायती है, यानी सबक सिखाने वाला है। इट इज़ नॉट यूज टू इंसल्ट समवन बट रिफॉर्म द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। इसका इस्तेमाल किसी का अपमान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने वक्त के समाज को सुधारने के लिए किया जाता है। ए डीप सेंस ऑफ ग्रेट ह्यूमैनिटी डोमिनेट्स हिज ह्यूमर। महान मानवता की गहरी भावना उनके हास्य पर हावी है।
Therefore, his humor is always mild and never such evils towards anyone. इसलिए उनका ह्यूमर हमेशा हल्का होता है और कभी भी किसी के लिए बुराइयां नहीं खोजता है. This positive approach makes him one of the greatest humorists in the world. ये पॉजिटिव अप्रोच उन्हें दुनिया का सबसे महान हास्यकारों में से एक बनाता है. He said as a humorist that no man is perfect. उन्होंने एक हास्यकार के रूप में कहा है कि कोई भी इंसान पूरा नहीं होता है. No man has right to insult others for imperfection. किसी भी इंसान के पास आपूर्ति के लिए दूसरों का अपमान करने का अधिकार नहीं है. The prologue to the Canterbury Tales is a great example of it, which full of humor and the laughter echoes on all sides. Canterbury Tales इसका एक बड़ा उदाहरण है जो हंसी से भरा है और ये हंसी हर तरफ गूंजती है. नेक्स्ट हेडिंग है हिज कंट्रीब्यूशन. जेफरी चौसर गेव अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर. जेफरी चौसर ने इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज को एक महान योगदान दिया है. ही प्लेड अ ग्रेट रोल टू इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज. उन्होंने इंग्लिश भाषा को सुधारने के लिए एक बड़ा रोल अदा किया है. ही ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इम्पोर्टेंटली इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स एज कोर्टियर एंड सिविल सर्वेंट. उन्होंने 14वीं शताब्दी के आधे दौर में दरबारी और सिविल सेवक के रूप में आम लोगों के मामलों के प्रबंध में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है. नॉट ओनली डिड ही गिव इंग्लिश पोएट्री अ न्यू ड्रेस बट अ न्यू बॉडी एंड अ न्यू सोल. उन्होंने इंग्लिश पोएट्री को न सिर्फ एक नया पहनावा दिया बल्कि एक नया जिस्म और नई आत्मा भी दी है. His major contribution towards the content of poetry in his advocacy and strict adherence to realism. पोइट्री के कंटेंट के लिए उनका बड़ा योगदान उनकी वकालत और हकीकत को पसंद करने की सख्त पाबंदी में है. He gave to English new themes, new methods of treatment, new meters, new style, new words. उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को नई थीम्स, इलाज करने का नया तरीका, नए मीटर्स, नया स्टाइल और नए अल्फाज दिए. एंड द 10 or 11 syllable couplet suitable to narrative poetry which infused a new life into English poetry. और 10 या 11 सिलेबल वाले कपलेट जो कथा कविता के लिए मुनासिब हैं, जिसने अंग्रेजी कविता में एक नया जीवन डाल दिया. नेक्स्ट हेडिंग है द मेन क्वालिटीज़ ऑफ हिज पोएम्स. The main qualities of Chaucer's poems are that all his poems are full of meanings. चौसर की पोएम की मेन क्वालिटी है कि उनकी सारी पोएम मतलब से भरी हुई हैं. His every poem has got its own different place. उनकी हर एक पोएम अपना एक अलग स्थान रखती है. जेफरी चौसर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश पोएट. जेफरी चौसर इंग्लिश के सबसे पहले महान कवि के रूप में जाने जाते हैं. ही इज़ द ऑथर ऑफ सच पोएम एज द कैंटरबरी टेल्स. वे कैंटरबरी टेल जैसी पोएम के लेखक हैं. ही मोस्टली रोट अबाउट द लाइफ ऑफ कॉमन पीपल इन हिज पोएम्स ऑफ हिज टाइम. उन्होंने ज़्यादातर अपनी कविताओं में अपने समय के कॉमन लोगों के ज़िंदगी के बारे में लिखा है. He set every character in his poems beautifully. उन्होंने हर एक कैरेक्टर को अपनी कविताओं के अंदर खूबसूरती से सजाया है. His poems characters represented the whole society. उनकी कविताओं के कैरेक्टर्स ने पूरी सोसाइटी का वर्णन किया है. He wrote in 15th century and it was the universal appeal of his poetry that these are popular still in 21st century in spite of so many changes in the world. उन्होंने 15वीं शताब्दी में लिखा और ये उनकी पोइट्री की यूनिवर्सल अपील थी कि ये दुनिया में इतने बदलाव के बावजूद भी 21वीं शताब्दी में भी मशहूर हैं. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।